जिनका उज्जल ध्यान है तीन भुवन में सार, ऐसे वीर जिनेश को नमहु बारंबार। ऐसे वीर जिनेश को नमहु बारंबार। जिन वाणी के लाड़ले प्रभु भगवन श्री राम, गुरु अर्जित सागर को करूं सत सत प्रणाम। ऐसे गुरुवर के चरणों में नमोस्तु करते हुए पूज्य श्री श्री 105 श्री सागर जी महाराज के चरणों में क्षामी करते हुए निवेदन करते हैं कि गुरुवार प्रतिदिन की भांति आज भी मंगल उपदेश देकर हम सबको कृतार्थ करें। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी इच्छामी। आचार्य श्रोणीय जय श्री ईश्वर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनिवर 108 अर्जी सागर जी महाराज की जय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। बंधु, भगवान को विराजमान किया है, कलश भी कर लिया, अब शांति धारा की बारी है। शांति कैसे प्राप्त हो यही खोजने तो यहाँ आए हो। और जिनसे शांति चाहते हो उनके ऊपर चक्र चला रहे हो, जीविंसा कर रहे हो, कैसे शांति देंगे हम आपको? चक्र बंद कर दो मेरे ऊपर का तो आपको शांति की बात करी जाएगी। मंदिर में इतना ध्यान तो रखो, जरा सा परसा सहने की अगर क्षमता नहीं है, पुण्य को भोग करके नाश करके जाओगे कहाँ? ये पुण्य संचय करने के स्थान है, पाप भोगने के स्थान नहीं है। प्रातः काल की ऊष्मा है, प्रातः काल का समय है, शांत वातावरण है, सुंदर वायु है, उसको क्यों विषाद करना चाहते हो? क्या प्राप्त करोगे? इतने निर्मल परिणाम आपके होते हैं। 24 घंटे में 1 घंटे भगवान की पूजा में परसय सहना सीखोगे। 24 घंटे में, ज्यादा नहीं कहता, भोगो 23 घंटे जितना भोगना है, लेकिन 1 घंटे में परसय सहोगे, अर्चना पूजना अच्छे से करोगे तो 1 घंटे में 23 घंटे का पाप कट जाएगा। लेकिन तुम 1 घंटे में पाप करने से नहीं चूकोगे। वो कहते ना, क्या होगा तेरा कालिया। हाँ, वो फिल्म का डायलॉग है, ये भक्तों तुम्हारा क्या होगा? समय निकाल के आए हो, समय का सदुपयोग करना सीखो, भक्ति करना सीखो। आपकी पढ़ना कितने निर्मल थे, मैं तो धन्यवाद रोज देता हूं। आपको अच्छा नहीं लगता मेरे का धन्यवाद देना? मैं आपके भावों को और विकसित करना चाहता हूं और विकसित करता हूं रोज। शायद आपको गुदगुदी होती नहीं है मेरे बोलने से, होती है पक्का, अच्छी बात है। धीरे, हाँ, अभी बता दें, चलते हैं गुरुदेव के चरणों में। हे गुरुदेव, हम सभी को धर्मों देकर धन्य करें। नमोस्तु स्वामी।
ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय वृत्तारि मोहि सिर सिरेणि विहु आयरी राव पसियो परवादिण्यो भव्य जीलोए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोलिए अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनाई महावीर भगवान की, आचार्य श्री षटकुंद कुंद स्वामी महाराज की, अहिंसा में विश्व आचार्य गुरुवर श्री षट विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी यहाँ पर जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज ग्रंथ राजरैण सारजी में श्रवण और श्रावक उभय धर्मों का व्याख्यान कर रहे हैं। तो वहीं आचार्य भगवान विश्व सारजी महाराज उस पर अपने दिशना को देते हुए आज कह रहे हैं। कल यहाँ पर कह रहे थे, मंदिर आते हो एक बार शमशान भी जाया करो, दिन में एक बार शमशान घाट भी घूमे आया करो। क्यों? कि वहाँ पर आपको अहम में डूबे हुए जीवों के शरीर झुलसते हुए दिखाई देंगे। ये वही जीव हैं जो कभी किसी के आगे झुके नहीं थे। ये वही जीव हैं जो कभी किसी के आगे झुके नहीं थे। आज यहाँ पर जिन्होंने बड़ी बड़ी कोठी बनाई, बड़े बड़े महल बनाए, खूब धन का संचय किया, करोड़पति अरबपति बन गए, तब भी देखो इनको जलाया वहीं शमशान में जा रहा है। कितना भी पैसा संचय कर लो, कितना भी धन संचय कर लो, आखिरी में लेके कहां जाया जाएगा आपको? आप जीने के लिए मकान तैयार कर रहे हैं, मरने के लिए कर रहे हैं? किसके लिए कर रहे हैं? पैदा तो झोपड़िया में हुए थे, अब तो मैंने बड़ा सा मकान तैयार कर लिए, सुनील तैयार कर लिए बड़ा सा मकान तुम, लेकिन पूरे जीवन भर की कमाई उसमें लगा दी, पूरा जितना भी आपका धन संपत्ति सब उस मकान को बनाने में लगा दिया। विनोद जी पूरा लगा दो आप, पूरा जितना पैसा है सब लगा लो आप, दिन रात एक कर रहे हो, उम्र हो गई अब तुम्हारी धर्म की, लेकिन फिर भी भागा दौड़ी कर रहे हो। 60 के तो ऊपर हो गए। रिटायरमेंट का तो गवर्नमेंट से रिटायरमेंट हो जाता है। एक सरकारी नौकरी करने वाला के रिटायरमेंट गवर्नमेंट से 60 वर्ष 61-62 वर्ष में हो जाता है। मतलब अब आपका शरीर, सरकार समझते कि अब 60 वर्ष के बाद शरीर शिथिल पड़ जाता है, इस शरीर को अब आराम की ज़रूरत है, इस शरीर को अब कमाने की ज़रूरत नहीं है। 60 वर्ष में बहुत कमा लिया आपने, जितना कमाया उसका भोग करने की ज़रूरत है, भोगो। लेकिन इस उम्र में भी आप भागा दौड़ी कर रहे हो, सुबह से भागते हो, रात तक मेहनत करते हो, पैसा संचय कर रहे हो। क्यों? मकान तैयार होना। महाराज
मकान बनाना है। ओ सुहास जी, पैसे कमाए नहीं कहा आपने? आपने पैसा कमाया कि नहीं कमाया? कमाया ना, खूब कमाया, और उससे मकान भी आपने बड़ा सुंदर सा बनाया ना। इतना धन पैसा जो भी आप कमा रहे हो, पूरी जीवन आपने मनोज कमा लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन अपने एक बेटों से पूछना, विनोद जी अपने बेटों से पूछ लेना, सुभाष जी अपने बेटों से पूछ लेना, जब मैं मरूंगा इतनी, उसने तो कुछ भी नहीं किया, तुमने ही पूरी मेहनत से मान लीजिए पूरा घर भी तैयार किया है, तब भी पूरा घर ही तुमने बनाया है, और एक नहीं 10 मंजिल का ही बना लिया है। अपने बेटे से पूछना, मैंने अपने जीवन की पूरी कमाई इस मकान में लगाई है, अपना सब कुछ इस मकान को दिया है बनाने में, जब मैं मरूंगा इस मकान में एक कोना तो मुझे दे देना जलाने के लिए। पूरा जीवन जिस मकान को बनाने में, जिस जमीन को खरीदने में तुमने लगा दिया, गधों के जैसे लगे रहे कमाने में, बस एक जमीन खरीद लूं, मकान बनाना है, खुद का मकान बनाना, खुद का मकान बनाना है, ना दिन ना रात, ना गर्मी ना सर्दी, ना धूप ना बरसात, कुछ नहीं देखी, सब में भाग रहे हो, सुबह जाते रात तक आते, 12 बजे तक आते, ना खाने ना पीने का कुछ भी ध्यान नहीं किया। ऐसी मेहनत कर करके आपने खून पसीने कमाई से घर तैयार किया। उस घर में आपके लिए कोई कोना सुरक्षित है क्या? इतनी मेहनत से मकान बनाया है आपने, ही किसी से मदद नहीं ली, बेटे से ही मदद नहीं, किसी से भी मदद नहीं ली आपने, सब अपनी मेहनत से दिन रात कैसे कमाता। हम तो देखते भैया 1 रुपया कमाना कितनी मेहनत लगती है, आसान नहीं है। आजकल बच्चे जो उड़ा देते ना पैसे से, खट से, ये खरीद लो वो खरीद लो, गाड़ी बाइक मोबाइल कपड़े, ऐसे खट खट खट। एक बार मॉल में जाते हैं तो कम से कम 20,000 10,000 का बिल बनता है। 15,000 का जीन्स, 20,000 का जीन्स, 25,000 का जीन्स, 10,000 की टी शर्ट, 20,000 की टी शर्ट, 50,000 रुपए के कपड़े। माताएं जब जाती है ना, 20,000 की साड़ी, अरे भैया ये 30,000 की साड़ी है, 40 ये साड़ी शादियों में पहनती है ना, तब दिखाती हैं एक एक अपना निकालते हैं वैभव, एक एक साड़ी 30,000 रुपए की, 40,000 रुपए की साड़ियां। अरे नहीं देखी क्या है? तुम कहते भैया अरे देवी, हम तो 1,000-2,000 से ज्यादा कपड़े ही नहीं पहन पाए, पूरी जीवन निकाल दिया कमा कमा के। वे पैंट शर्ट खरीद लाते हैं जाके, मुश्किल से कितने के 2,000 5,000, कितने कपड़ा आएंगे? 5,000 न लेना, 2,000 5,000 बस एक जुड़िया जाएंगे। कितनी भी महंगी से महंगी शादी होगी तुम्हारी, तुम ज्यादा पैंट कोट शर्ट बनाओगे तो 10-12,000 रुपए के हो जाएंगे, नहीं जाएगा तुम्हारा कपड़ा ही नहीं जाएगा। लेकिन देवी को देखो तो, ये 25,000 की साड़ी है, ये 30,000 की साड़ी है, ये जरी वाली है, 40,000 की है। एक एक पैसा कैसे कैसे कमाते हैं। इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, इधर का उधर, कितने लोगों की सुनते हो, कितने लोगों की गालियां सुनते हो, कितने लोगों के अपशब्द सुनते हो, पर चुपचाप रह जाते हो। भैया पैसा कमाना बने, सुन लो सुन लो, ऐसे मेहनत से तुमने पैसा जोड़ा, पूरा मकान बनाया, पूरा घर तैयार किया, एक एक स्थान, इधर ऐसा बनाओ, इधर वैसा बनाओ, यहाँ ड्राइंग, यहाँ डिनर रूम, इधर बेडरूम, इधर मास्टर रूम, ये पूजा घर, सब कुछ अच्छा टाइल्स लगना चाहिए, अच्छा सैनिटरी लगना चाहिए, सब कुछ एक एक चीज को तुमने बड़े गहराई से उस मकान में लगवाया है। उस स्थान का कौन सा हिस्सा तुम्हारे लिए अंतिम समय जब तुम मरोगे तो कौन सा हिस्सा तुम्हारे लिए दिया जाएगा विनोद?
कौन सा हिस्सा सुभाष जी तुम्हें मिलेगा उस बाड़े में? मकान में छोड़ो, अपने बाड़े में कौन सा हिस्सा मिलेगा? मकान में तो दूर की बात, मकान के आसपास 100 फीट तक भी तुम्हें कोई स्थान नहीं देने वाला। अरे भैया इतना बड़ा बाड़ा है, बगीचा में जला दो। अपने घर के पिता थे, अपने घर का पिता है, मर गया, इतना बड़ा बगीचा पड़ा है, इतना बड़ा खेत पड़ा है, तब भी नहीं। ले जाया जाएगा तुमको शमशान घाटी। किसके लिए इतनी संपत्ति जोड़ी? किसके लिए? खेतों पे खेत, मकान पर मकान, बगीचे पर बगीचा, जोड़ते गए जोड़ते गए जोड़ते गए, तब भी इस बगीचे के कोना भी नहीं मिला तुम्हें। बेटा कह रहा है हमको घर को शमशान नहीं बनाना है, ले जाओ जल्दी से बाबूजी को उठाओ, अर्थी तैयार करो, जल्दी उठाओ। ये घर को शमशान यहां कैसे जला देंगे? यहां नहीं जलाएंगे, ले जाओ शमशान घाट। कितना कमाया? किसके लिए कमाया? क्यों कमाया? किसके लिए? कभी विचार किया सुशील? किसके लिए? एक घर का एक कोना भी पूछ लो आज बेटे से, राहुल से, विनोद जी, हो राहुल, पिता के कितने तुम आज्ञाकारी बेटे हैं। पिताजी जाएंगे, उनको घर में कौन सा हिस्सा दोगे? किस कोने में उनका स्थान बनाओगे? नहीं महाराज जी, कहीं नहीं बनाएंगे। पिताजी से आप कह दो कितना भी कमा लो, कितना भी आप भागा दौड़ी कर लो, कितना भी पैसा संचय करके ले आओ, आप कितना भी खून पसीना की मेहनत करके कमा लो, कितना भी बड़ा मकान बना दो आप मेरे लिए, तब भी उम्मीद मत करना कि मैं तुम्हें घर के किसी कोने में हिस्सा दूंगा। सुभाष जी पूछ लो अपने बेटे से, दोगे अपने पिता को? क्या नाम तुम्हारा? सुमित। सुमित, सुभाष जी को कौन सा कोना है घर में? कोई स्थान है? जिस कमरे में रहते हैं कम से कम वो कमरा तो दे दोगे ना? वो भी नहीं मिलेगा माता हो तुम्हें तो। सोच लो आप, करो खूब, करो खूब, करो आप, खूब कमाओ, खूब कमाओ। किसके लिए? पर मनोज, खूब दूसरों के लिए तुम गिट्टी सीमेंट रेता भेजते रहो, अपने लिए तो एक स्थान बना कर रख लो, चबूतरा कहीं पे। बेटे से बोल देना ये मेरा चबूतरा है। हाँ, लकड़ी भी वे डालेंगे जो बिल्कुल घुनी सुनी होंगी। कितना तुमने पैसा जोड़ा, कितना कुछ किया, लेकिन कोई भी तुम्हें चंदन की लकड़ी तक नहीं देगा। एक इतना सा मूठा दे देंगे, हो गया चंदन की लकड़ी। संस्कार हमने चंदन की लकड़ी कैसा किया? एक बीच में मूठा रख दिया, इतना बड़ा। चंदन की लकड़ी से संस्कार हो गए। इसलिए तुम तो भैया अपने रहते अपनी लकड़ी खरीद के रख दो। बेटे तो खरीदेंगे नहीं, पक्का बात है। बेटे तो खरीदने वाले नहीं है चंदन की लकड़ी। कम से कम अपने लिए लगा दो कि भैया ये लकड़ी हम ले के अपनी लिए व्यवस्था यही जाएगी शमशान, इसी से कम जला देना। अपनी व्यवस्था तो कर लो कम से कम। किसके लिए कर रहे हैं? एक सुनील घर में स्थान नहीं मिल रहा। सोचो आप, एक बाड़े में एक स्थान, एक कोना नहीं है व्यक्ति के पास। तुमने ही पूरे खेत खरीदे, पूरे बाड़े खरीदे, सब कुछ तो तुमने खरीदे था, बेटे ने तो कुछ भी नहीं खरीदा। तब भी तुम्हारे लिए एक स्थान नहीं है, एक कोना नहीं है जिस कोने में तुम उस संस्कार करवा सको अपने। बड़े
जोश से कहते हुए बड़े उत्साह, महाराज हमारा वहाँ पर एक खेत है, एक मकान हमारा वहाँ पर है, एक गुवाहाटी में है, एक खारूपेटिया में है, और एक फलानी जगह, एक ढिकानी जगह हमारा खेत है, फ्लैट है, फार्म हाउस है, सब कुछ है। बेटा मरने के बाद कौन से वाले पर जाओगे? गुवाहाटी वाले मकान में कि खारूपेटी वाले मकान में कि फार्म हाउस में? कहाँ लिए जाया जाएगा तुम्हें? इसलिए एक बार शमशान दिन में जाना चाहिए। यही आना है भैया अपने आखिरी में, यही ठिकाना अपना, यही वास्तविक ठिकाना है जहाँ पर 4 एंगल लगे हुए हैं, खाली जगह पड़ी है, पत्थर उखड़े हुए पड़े हैं, खराब सा स्थान है, ईंट वगैरह लगी हुई हैं, वो भी खराब हो चुकी हैं, एक ऊपर टीन का काला सा छपरा है। बस यहीं वहीं पे एक टांड वाला हुआ, टांड वाला है, लकड़ी बेचने वाला, काली कलूटी लकड़ी रखी है, कौन सी बबूल वगैरह की, आम की, बबूल की, शीशम की, शीशम तो कहाँ मिलेगा, आम बबूल की लकड़ियाँ, बस ये तुम्हारे लिए मिलेंगी, और ये स्थान है और ये लकड़ियाँ हैं। इसलिए रोज जाया करो समझो। किसके लिए कर रहा हूँ? नहीं दोगे ना राहुल? कि महाराज मैं कैसे दूं, जब मेरे पिता ने भी तो अपने पिता को नहीं दिया था, मेरे पिता ने भी अपने पिता को शमशान में ही जलाया था, तो मैं अपने पिता को घर में कैसे स्थान दे सकता हूं? क्या विनोद जी, आप अपने पिता को नहीं दे पाए स्थान? कोई नहीं देगा, फिर किसके लिए? किसके लिए? क्यों इतना भागा दौड़ी हावड़ तोड़ कर रहे हो कि आपको ना तो धर्म करने का समय मिल पाता है, न गुरु सेवा का समय मिल पा रहा है, ना आहार देने का है, ना व्यक्ति का समय है, कुछ तो समय नहीं मिल रहा है। किसके लिए? विचार करना चाहिए। इसी का नाम सामायिक है, इसी का नाम सामायिक है। अलग से सामायिक के लिए कोई माला फेरने की जरूरत नहीं है कि माला फेर के बैठे उसका नाम सामायिक है। सामायिक का नाम है जीवे मरने लाहा लाए बंधुरे सुदुखा दो समदा सामायिक नाम। जीवन में, मरण में, लाम में, अलाम में, सुख में, दुख में, द्वंद्व में, मित्र में, शत्रु में, सब में जो समता भाव परिणाम है, तदर्थी सामायिकम मता, उसी को ही आचार्य ने सामायिक कहा है। माला फेरने का नाम सामायिक नहीं है, पाठ पढ़ने का नाम सामायिक नहीं है। वो तो आपका मन नहीं लगता इसलिए बैठ के माला फेरने लगते हो, बैठ के पाठ पढ़ने लगते हो। माला पाठ फिर सामायिक माला और पाठ का नहीं है, सामायिक तो चिंतन का है कि किसके लिए मैं क्यों इतनी भागा दौड़ी कर रहा हूँ, क्यों इतना जोड़ रहा हूँ, क्यों इतना धन का संचय कर रहा हूँ, क्या मिलेगा मुझे, इसमें कौन सा हिस्सा मिलेगा। इतना मैंने मकान बना रहा हूँ, इतना पैसा सब संचय कर रहा हूँ, कौन सा पैसा मुझे मिलेगा, कौन सा मकान मुझे मिलेगा। इतनी भागा दौड़ी, इतना सब कुछ कर रहा हूँ, कुछ तो हो तुम्हारे पास, इसलिए मैं कर रहा हूँ महाराज जी। मुझे इस मकान में, इस घर में ऊपर की छत पर एक स्थान मिल जाएगा, मुझे मरघट में नहीं जाना, शमशान में नहीं जलना, इसलिए मैं अपना मकान बना रहा हूँ खुद का, अपने घर में ही जलूंगा मैं तो। मैंने अपना निस्थान निश्चित कर दिया है, घर के पीछे मैंने बना लिया, देखो कितना सुंदर सा। अपनी छतरी पहली बना लो, बाद में तो कुछ नहीं। अपनी छतरी बना लो, इतना पैसा तुमने संचय किया है, दे किसके जा रहे हो उसको। कई तो लोग ऐसे हैं कि पूरा संचय करते हैं और देते किसको, नालायक बेटे को। बेटा लायक है ही नहीं है, पर वे भी तब भी वे संचय करे जा रहे हैं, पैसा संचय करे जा रहे हैं। आखिरी में क्या करेगा बेटा, शराब आदि, व्यसनों आदि में, इधर उधर सब में उठा देगा, लुटा, सारा पैसा लुटा देता है। ऐसे लोग देख गए हैं जो अपने काल में उन्होंने आधे से आधा शेयर खरीद लिया। ऐसे सेठ हुए, ऐसे पैसे वाले हुए हैं जिन्होंने अपनी इतनी मेहनत करके या जैसे भी करके, कैसे भगवान जाने कैसे, पर कहते हैं महाराज जी इस व्यक्ति ने तो आधा शेयर इसका था, इनके बेटों ने तो बेच बेच के खा रहे हैं।
मतलब कुछ नहीं कमा रहे, कुछ नहीं कर रहे, बस बैठे बैठे खा रहे हैं। पिता की संपत्ति को बेच बेच का, प्लाट बेच बेच के। नलवाड़ी जब थे तो बताते महाराज जी मंदिर से लेके इधर से लेके इधर तक, इधर से लेके इधर तक पूरा एक ही व्यक्ति का था। दिनट्टा गए तो दिनट्टा में बताते महाराज जी पूरा एक जैन व्यक्ति का पूरा था। आपके रिश्तेदार है ना सुभाष जी सगे, छाबड़ा राजेश, उनके पूरे परिवार का था पूरा उस तरफ का एरिया। कोई भी स्टेशन से उतरता था मारवाड़ी अगर दिनट्टा में, तो उनके परिवार, उनके दादा पर जो भी रहे होंगे लेके आते, चाय पिलो, नाश्ता खाओ करो, तुम्हें कोई समस्या बताओ, और रहना है तो हम यहाँ रहने की व्यवस्था करते हैं, व्यापार करना है तो व्यापार व्यवस्था, सारी ऐसी थी। पूरा एरिया कवर था, बड़े बड़े खेत, बड़े बड़े पूरा करता। धीरे 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 सब खत्म। ऐसी कई कई जगह, इंदौर में सरसेठ हुकुमचंद, उनकी वो धाकती, यदि वो किसी को फांसी लगनी हो, वहां पर ईगल चौराहा है, वहां पर अंग्रेजों के समय फांसी दी जाती थी जिसको भी देना। जब फांसी जाती तो उनको खबर कर दी जाती आप निकलना नहीं बाहर, अगर वो निकल जाते तो फांसी रोक दी जाती थी। इतना दबदबा था उनका, आधे से ज्यादा इंदौर उनका था। एक एक मेन स्थान पूरे जो आज मेन पूरा सब उनका ही था। कुछ नहीं, गए महल था, महल है पूरा, आधा सरकार ने ले लिया और आधे में उनके बच्चे रह रहे हैं। और जितनी जमीन थी सब बेच बेच के, MG रोड पूरी जमीन बेच बेच के खा रहे हैं, बस कुछ नहीं। अब तो इतना पैसा कमाया, तब भी उनको भी लेके जाया गया शमशान घाटी। इतनी संपत्ति होने के बाद भी किसी भी एक संपत्ति में एक स्थान भी व्यक्ति को नहीं मिलता है। किसके लिए फिर? क्यों इतना पाप संचय कर रहे, क्यों इतना पाप संचय कर रहे जिससे नरक जाना पड़ता है? भयवारम परिकृतम नारकस्य होता, बहुत आराम बहुत परिग्रह नरक आयु का बंद कराता है। इतना संचय करने के बाद भी मिला क्या? एक बार एक व्यक्ति घोड़ा चोरी करके लाया। क्या करके लाया? घोड़ा चोरी करके लाया। बढ़िया हष्ट पुष्ट घोड़ा था, बड़ा घोड़ा था, लंबा चौड़ा घोड़ा था। लेके आया और जो घोड़े का बाजार था वहां लेके पहुंच गया। अब उस बाजार में सारे छोटे छोटे घोड़े, गधों जैसे घोड़े थे, खच्चर जैसे सब छोटे, जानते ना, और उसका घोड़ा अलग से एकदम चमक रहा, वाइट सफेद। अब वहां पर जो घोड़े थे उनकी कीमत किसी की 10,000, किसी की 20,000, किसी की 25,000 ऐसी थी। अब इसने देखा अपना घोड़ा तो बढ़ियापन चोरी कराए, उसने उसकी रेट रखी 1 लाख रुपया। 1 लाख। सब आते देखते यही घोड़ा खरीदना है, लेकिन जैसे उसकी रेट सुनते सो फुस हो जाते हैं, क्योंकि पहले आदमी जाता है अच्छी चीज अच्छी खरीदेंगे, लेकिन जैसी रेट देखता है तो भैया अपने बजट का नहीं इतना। 1 लाख, जब सब चीजें सब तो पूरे 10,000, कोई 20,000, कोई 25,000 मिल रहे हैं पूरे में, तो मार्केट में ये अलग सी रेट चला रहा है तो अपनी 1 लाख रुपया। कई लोग आए, कई सेठ आए, सब कुछ आए, लेकिन वो तो उसने तो कह दिया 1 लाख से एक दिलची कम नहीं। एक सेठ आया, उसने 90,000 तक उसकी रेट लगाई, लेकिन उसने कहा 1 लाख से 1 पैसा कम नहीं लूंगा, लेना है तो लो नहीं तो जाओ। अब घोड़ा तो उसे सेठ को पसंद आ गया। वो सोचता है अपन एक काम करते हैं, शाम तक आते हैं, हो सकता है दिन भर कोई नहीं मिलेगा तो अपने आप शाम तक दे देगा। वो चला जाता है। थोड़ी देर बाद एक सेठ, हाथ में एक और आदमी उसके साथ, हाथ में हुक्का लिए, दूसरा जो उसका नौकर था हुक्का लिए होता, और वो सेठ बढ़िया हुक्का को घुर्र करते उसके पास पहुंचता है। कितने का है घोड़ा? 1 लाख से 1 रुपया कम भी नहीं है। अच्छा कैसा है? अरे एकदम मस्त, बहुत अच्छा चाल है इसकी। पहले मैं चेक करूंगा, देखूंगे से इसकी जांच करूंगा कि कर लो आप तो किसी तरह से, ठीक है ये पकड़ो हुक्का,
उस व्यक्ति को हुक्का पकड़ाया और वो सेठ उस पर घोड़े पे बैठा और अपने साथ जो सेवक था उसको भी बिठाला, चल दिए। गए सो गए। अब सुबह सो गई शाम। वे सेठ तो ना दे, वे तो वो भी एक चोर था, वो देख रहा था, सुबह देख रहा था इसकी स्थिति, उसको समझ में आ गया था, वो भी भाग गया था, ये भी इसने चोरी की है ये घोड़ा। अब चोर से चोरी करने के लिए उसने सेठ का भेष बनाया था। बस वे लेके गए और गए सो फिर लौट के नहीं आए। अब वो सेठ जो सबसे पहले ओरिजिनल सेठ था, ये तो डुप्लीकेट वाला सेठ था, चोरी था। गया सो गया, लौट के नहीं आया। अब ये शाम को दूसरा सेठ आया जो पहले 90,000 तक लगा से, वो सोचा मन नहीं मान रहा यार, 10,000 में क्या जाता है, इतना अच्छा घोड़ा फिर हाथ से छूट जाएगा। वो पूरा 1 लाख रुपया पूरी जेब में लेके आया। फिर ही सोचता है थोड़ा सा कम में पूछेंगे, लेकिन वहाँ देखता है घोड़ा दिख ही नहीं रहा। तो अरे भाई, अब वो व्यक्ति वहीं कल्ले बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है कि घोड़ा आया। अरे भाई कहाँ गया घोड़ा? अब वो भी समझ गया गया घोड़ा तो ठक को ठक थक गया। कहाँ गया घोड़ा? गया बिक गया। क्या गए? हाँ बिक गया। कि कितने में बिका? कि जितने में आया था उतने में बिक गया। कि जितने में आया था उतने में बिक गया। फिर तुम्हें प्रॉफिट? ये हुक्का प्रॉफिट, ये हुक्का। आया जितने में था, गया उतने में ही, और बचा प्रॉफिट में हुक्का। तो आए थे गए थे वैसी, बचा क्या तुम्हें? हुक्का। पूरा जीवन निकाल दो, वो बचा क्या? नरक का हुक्का। जन्म लिया खाली थे, गए खाली थे, आए थे तब भी खाली थे, कुछ भी सोना चांदी साथ में लेके नहीं आए थे, ऐसे ही नंगे आए थे, गए भी नंगे, एक वस्त्र भी लेकर नहीं गए। आए नंगे गए नंगे, पर बीच में कर दिए दंगे। तो अब जाना पड़ा है नरक। हुक्का। कितने में आए थे? कितने में गए? जितने में आए थे उतने में ही गए, लेकिन बीच में आप क्या लिए? हुक्का नरक का। बस कान बंद कर गए। आए जैसे थे वैसे ही जा रहे हो, आए जैसे थे वैसे ही जा रहे हो। बस बीच में आपको मिला क्या? 50 साल 60 साल उम्र में आपने कमाया क्या? हुक्का। यही कमाया। नरकों का दुख तिरंच गति की पर्याय। समझ नहीं पाए तो यही है, और यदि समझदार रहे तो स्वर्गों का सुख मनुष्य पर्याय। 4 ही चीजें हैं। या तो नरकों का दुख कमाया आपने, इस तिरंज पर्याय कमाई इस जीवन में, पैदा से लेके मरने के बीच के सफर में। यदि समझदार थे, आपको समझ थी, तो भैया अपन यहाँ पे कमाने आए हैं। ना ये बेटा मेरा सगा है, ना पत्नी सगी है, ना बच्चे सगे हैं, ना परिवार सगा है, कोई नहीं है। अपन तो जन्म लिए यहाँ से। दिग्देशेभ्यः खगायेत्य संवसन्ति नगे नगे स्व स्वकारि वसास्यन्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। जैसे एक पेड़ पर दिशाओं से विदिशाओं से पक्षी आते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, रात भर ची 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 करते रहते हैं। सुबह होता है, सब अपने 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 स्थान पर उड़ जाते हैं, कोई किसी का नहीं। ऐसी अनेक गतियों से, कोई तिरंज गति से आया, कोई मनुष्य गति से आया, कोई नरक गति से आया है, कोई देव गति से आया है। अलग अलग गतियों से ये जीव एक इस घर में जाकर घर रूपी वृक्ष में इकट्ठा हो गया है। सब अपनी रात रैन बसेरा करेंगे, अपनी आयु पूर्ण करेंगे, और अपनी अपनी गति के हिसाब से अपने अपने चले जाएंगे। ना कोई बेटा साथ, ना बेटी साथ, ना पत्नी साथ, ना बच्चे साथ, ना रिश्तेदार साथ, ना पति, कोई भी तो साथ नहीं जाएगा। फिर जब सबको अपने अपने हिसाब से जाना ही है, फिर अपना अपना करो ना। क्यों नहीं बन पा रहे स्वार्थी आप? जगत के लिए तो स्वार्थी बन जाते हो, जगत के लिए तो स्वार्थी बन जाते हो, अपने लिए स्वार्थी क्यों नहीं बन पा रहे? अपने लिए भी तो स्वार्थी बनने की कोशिश करो। मैं अपना देखूं भैया, तुम्हारी गति तुम जानो, मैं तो अपनी गति सुधारना है। हमें तो भगवान की भक्ति करना है, पूजन करना है, अभिषेक करना है, दान देना, आहार देना, हमें मतलब नहीं तुम लोगों से। तुम्हें जहां जाना है सो जाओ। स्वार्थी बनो ना। स्वार्थी गाली नहीं है,
स्वार्थी तो प्रत्येक दिगंबर में विराट स्वार्थी होता है। दीक्षा ही स्वार्थी पने के लिए ली जाती है। स्वार्थी, स्व यानी अपना, अर्थी यानी उद्देश्य। अपना उद्देश्य, अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए प्रत्येक जीव का एक ही प्रयोजन है, स्व आत्मा का प्रयोजन। अपना प्रयोजन सिद्ध करो ना। क्यों नहीं कर पा रहे आप, क्यों नहीं बन पा रहे आप स्वार्थी? पर के लिए स्वार्थी बन रहे हो, लेकिन निज के लिए स्वार्थी क्यों नहीं बन रहे? किसके लिए? शमशान जाया करो, शमशान जाया करो। आचार्य कह रहे हैं जो अहम में डूबे थे वे अग्नि में झुलस चुके हैं। एक एक अस्थि पंजर उठा करके लोगों ने भीन भीन करके कहीं कहीं बिखरा ना दिए जाएं, उठाकर डाल दिए हैं। उस ध्रुव भगवान आत्मा को निहारो। देह पिंजर के अंदर जो विराजमान है उससे कह देना, हे भगवान आत्मा, जिससे राग कर रहा था वह तो राख होगा। इस शरीर से भी राग कर रहे थे, भी राख होगा। राख होने वाले में राख क्यों? और जिसके प्रति तेरा ध्यान ही नहीं है वो भगवान है। सम्यक के ऊपर लगे संकादि मल का धोवन करो। सम्यक के संकादि मल को तो धो, परंतु तन के मल को धोकर तो निर्मल नहीं कर पाओगे। कड़वी तुम्बी को कितना भी धो लेना, हे मोक्षु, कड़वी तुमड़ी की कड़वाहट तुम दूर नहीं कर पाओगे। ऐसे इस हे चरण पिंड को तुम कितना भी शुद्ध कर लेना, लेकिन इस शुद्ध नहीं कर पाओगे। स्वभाव तो असुचि का है, ये काय तो स्वभाव से असुचि है। मल का पिंड है, 9 मल द्वार बहें। इसमें तो 9 मल द्वार हैं जो निरंतर बहते रहते हैं। चरम लपेटी सो है। ये सुंदर क्यों दिख रही है? बस ऐसा है कि किसी घड़े में मल भर दिया, ऊपर से मखमल का कपड़ा लगा दिया है तो तुम्हें अच्छा लग रहा है, लेकिन जैसे ही कपड़ा खोलोगे तब समझ में आएगा उसमें क्या है। ऐसी देह में मल भरा हुआ है। मल है क्या? एक चमड़ी हट जाए, एक चमड़ी बस ऊपर की एक परत भी हटाए, चमड़ी में 7 परत है ना, इसकी एक परत भी हट जाए ना, तुम देखना पसंद नहीं करोगे। जिस चेहरे को देखे बिना तुम रह नहीं पाते थे, उस चेहरे से एक परत हट जाए बस आपको उल्टी हो जाएगी। जल जाते ना, जल जाते हैं कभी आग से, पानी से, किसी चीज से जल जाते हैं तो उनकी पूरी चमड़ी वैसी हो जाती है। सुंदर से सुंदर लोग चमड़ी जल जाती है ना, फिर उनको देखने में कैसा लगता है? कैसा चेहरा हो गया इनका, देखना पसंद नहीं करता। ये तुम्हारे जितने सुंदर चेहरे देखना ये पसंद कर रहे हैं ना, चमड़ी अच्छी है इसलिए देख रहे हैं। इसी चमड़ी पे कोई विकार आ जाने दो, फिर तुम चंद्रमुखी नहीं लगोगी इनको। देख लेना। एक हाथ कट जाता है, फूला हो जाता है, कहीं से कट जाए ना, मांस दिखने लगे कहीं से, भैया इसे ढांको यार, दिखाओ मत सामने। ऊपर से अंदर मल भरे इस चमड़ी, ऊपर से चमड़ी लटकी हुई है, तो आचार्य बन के रहे इस पे राग क्या करना है। जैसे कड़वी तुमड़ी को कितना भी धो लो नहीं इसका कड़वाहट निकलेगी, ऐसे इस शरीर को कितना भी आप संभाल लो, संवाजा लो, धो लो, ये शुद्ध होने वाला नहीं है। कड़वी तुमड़ी लौकी घिया खाएगा तो मृत्यु हो जाएगी क्योंकि जहर होती है, लेकिन उसी कड़वी तुमड़ी को सुखा लेगा तो जब वह सूख जाएगा तो विशाल सोने लेके खून जाना, सागर में खून जाना, नदी में खून जाना, तो कड़वी तुझे संसार सागर से, नदी से पार करा देगी। कड़वी तुमड़ी को तूने सुखाने बाद सार से पार करने सामर्थ्य रखती। ये शरीर स्वभाव से अशुचि है, ये तो भोगों की स्थान है, इसको नरक निगोदी लेके जाएगा। लेकिन यदि इसी शरीर से तूने साधना कर ली तो कह रहे हैं कड़वी तुमड़ी खाओगे तो नियम से मरण को प्राप्त होगे, जहर होता है, लेकिन उसी कड़वी तुमड़ी को सुखा लिया तो उसी कड़वी तुमड़ी से तुम नदी में भी खून जाओ, लेके समुद्र में खून जाओ तो पार हो जाओगे उससे। ऐसी शरीर तो भोगों में डालने वाला है, नरकों में ले जाने वाला है, लेकिन इस शरीर से तुमने साधना कर ली, थोड़ा धर्म कर लिया इस शरीर से, ये शरीर तुम्हें संसार सागर से पार करा देगा। ये शरीर संसार सागर से पार करा देगा।
बहुत बहुत कीमती वस्तु है आपके पास, बहुत ही कीमती वस्तु है। क्योंकि स्वर्गों के देवों के पास इतना सुख है, इतना सुख है, उस सुख की सीमा नहीं है। सांसारिक सुख, आत्मिक सुख नहीं, वो सुख नष्ट होने वाला सुख है, पर इतना सुख है कि उनको उस सुख में इतने, आप भी देखो ना, जब घर में बहुत खुशी होती है, सब कुछ साथा चलती है, तो उसमें मगन हो जाते नहीं, वजह समय का पता नहीं चलता। आपको भी घर में शादी आदि हो, कोई पार्टी आदि हो, फंक्शन हो, संगीत आदि का फंक्शन होता है, कब रात हो गई, कब 11 बज गए, कब 12 बज गए, कब 1-1 बज जाता है, पता चलता है क्या? 6 बजे से चालू किया था फंक्शन और 12 बज गए, पता ही नहीं चला आपको। तो जब घर में कोई अच्छा काम हो रहा है, सुख का काम हो रहा है, कोई दुख नहीं, तो समय का पता ही नहीं चलता। बरसों भी क्षण में निकल जाते हैं सुख के समय। तो यहाँ तो फिर भी थोड़ा ही सुख है, पर देवों के पास तो कितना सुख है। तो उनको तो धर्म वरम का बहुत समय नहीं मिल पाता, सुख ही भोगने में मस्त है वो। तो इतना भोग है, इतने भोग हैं, उतने भोग हैं कि बिल्ली है कोई वो भोगों से बच पाए, तो भी तो सब भोगों में लगे रहते हैं। तो कुछ ही असंख्यात देव हैं, मनुष्यों से कई गुने देव हैं, असंख्यात गुने देव हैं। तो उसमें से कुछ ही देव हैं जो सम्यक को के साथ आराधना करते हैं, कि सब तो मिला है तो भोगों में लिपते ही रहते हैं। वहाँ समय है नहीं है। सागरों की आयु भी ऐसे निकल जाती है उनको, वो तो लगता है हम तो कुछ भोगे नहीं है, और माला मुरझाने लगती है तो रोने लगते हैं कि अरे हम तो कुछ भोगे नहीं है। जबकि सागरों की आयु मिलती है उनको, आपकी तो आयु कुछ भी नहीं है, उनके आगे समुद्र की बूंद के बराबर है आपकी आयु। तो अरे भैया, पकवान नहीं, वहां अमृत मिलता है, अमृत। उस पकवान से भी कोई यदि ऊंची चीज है, अमृत। शक्कर से मीठी होती है मिश्री, वो मिश्री से मीठा होता है अमृत। खांड से मीठी शक्कर, शक्कर से मीठी मिश्री, और मिश्री से भी कोई मीठा होता है अमृत। तो भैया जब अमृत मिल रहा हो तो फिर मिश्री की क्या जरूरत है? हाँ, तो कंठ में अमृत उनके, तुम्हें क्या स्वाद आएगा इन पकवानों का, उससे कई गुना स्वाद उनके कंठ में अमृत झड़ने से आ जाता है। क्या उनकी स्वाद की आपकी नाके नाकम कसाम सौक्यम, नाके नाकम कसाम। नाक यानी स्वर्ग। कोई ने पूछा स्वर्ग का सुख कैसा है भैया, बताओ तो कैसा स्वर्ग का सुख है? नाके नाकम कसाम सौक्यम। स्वर्ग का सुख तो स्वर्ग के सुख जैसे ही है भैया, उसको शब्दों से हम बता नहीं सकते, इतना सुख है वहां पर। वो सुख में वो ऐसे लीन होते हैं, ऐसे लीन होते हैं। सागरों की आयु, सागरों की आयु आप कल्पना नहीं करते कितनी आयु होती है सागर की। अगर हम आपको एक उपमा में, आचार्य ने एक उपमा दी है, पल्ल की आयु की उपमा दी है, सागर की तो छोड़ो, पल्ल तो उसका बहुत छोटा सा भाग है सागर का। वो पल्ल की हम सुनाते हैं, 1 योजन गहरा 1 योजन चौड़ा एक गड्ढा खोदना है। अब योजन एक यूनिट है, 1 योजन में 12 किलोमीटर होते हैं। कितना? 12 किलोमीटर। तो 12 किलोमीटर चौड़ा और 12 किलोमीटर गहरा, ऐसा एक गड्ढा खोदना है। कितना बड़ा गड्ढा होगा? अब उसमें आपका जो बाल है ना, ये बाल, इससे 64 गुना पतला बाल। कितना? मतलब इस बाल को ऐसे चीरते जाओ, ऐसे चीरते जाओ, और इसके 64 ऐसे पतले पतले रेसे निकाल लो, जैसे आप निकालते ना, एक में से एक, एक में से एक, ऐसे 64 गुना पतला। यानी उत्तम भूमि के जन्मे मेढे के बाल, वो हमारे बाल से 64 गुना पतला बाल होता है, उत्तम भूमि के जन्मे मेढे का बाल। तो इस बाल का 64 गुना पतला बाल करो, तुम्हारी आंख से दिखना बंद हो जाएगा बाल। अभी तो दिखता नहीं, आंख खा जाते सब कुछ। कभी देखा तुम्हें खाने में बाल आया तुम लोगों के? कभी खाने में बाल आया क्या? नहीं आया ना? खा जाते हो, कभी अंतराय हुए नहीं हो तुम लोगों का? देखे नहीं कभी महाराज, दिखता ही नहीं है, क्या बताएं महाराज। अब सोचो, ये बाल हमें कई बार आंखों से नहीं दिखता, फिर इससे 64 गुना पतला बाल आंखों से दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। इतना पतला बाल, उसके इतने बारीक बारीक टुकड़े करना है, इतने बारीक बारीक टुकड़े करना है कि दूसरा टुकड़ा हो ना सके। ऐसे टुकड़ों से
उस 12 किलोमीटर गहरे और 12 किलोमीटर चौड़े उस गड्ढे को भरना है। उस गड्ढे को भरना है, ऐसे नहीं उखल उखल। नहीं तो तुम ऐसा करते ना कि लिया तो तब तक तो ठोक ठोक के आटा लिया था, जब किसी को देने गए तो ऐसे पोला पोला भर के दे दिए। हाँ, बहुत सी माताएं करती हैं, लेने के समय तो ऐसे ठोक ठोक के लेके आती हैं उससे, और जब भरने का देने का समय होता है तो तुरंत पिसा हुआ वो ऊपर तक ढेर लग गया ना, ऐसे दिया, लो भैया तुम्हारा वापस। बेचारा ठोकेगा तो अंदर चला। तो पोला बोला नहीं है, इतना भरना है, इतना भरना है, 1000 हाथी से उसे कुचवाना है उस गड्ढे को। और एक भी बाल यदि ऊपर से रख दिया जाए ना तो अलग से दिख जाए। इतना गड्ढे को बालों से भरवाना है, ऐसे खचाखच। कितने बाल आ जाएंगे उसमें? फिर 100 वर्ष में एक बाल निकालना है। कितने वर्ष में? 100 वर्ष में एक बाल निकालना है। जब वो गड्ढा खाली हो जाए, उतना एक पल है, एक पल है। ये वहां पर वैमानिक स्वर्गों में देवियों को आयु मिलती है 2 पल तक की, ऐसी। पर अब इसी में 10 कूड़ा कूड़ी सागर का गुण, 10 कूड़ा कूड़ी का गुणा करो तो अद्धा पल होता है, उद्धार पल हो गया, अद्धा पल हो गया, उद्धार पल होता है। फिर उसमें 10 गुणा करो तो तब आता है सागर निकलता है। अब सोचो, इतनी 1 1 2 3 4 सागर, 5 सागर, 10 सागर, 20 सागर, 25 सागर, 33 सागर तक की आयु मिलती है। पर वो आयु ऐसे निकल जाती जैसी सुबह रात हो गई, रात से सुबह हो गई, ऐसे निकल जाती वहां पे आयु, पता ही नहीं चलता। जब माला मुड़ जाती 6 महीने पहले, फिर रोने लगते, अरे समय निकल गया, हम तो कुछ भोग ही नहीं पाए। और विकल्प कर करके, रो रो कर, संकलेश कर करके जाके बाद में तिरंच बन जाते हैं। आगे क्या होना है ये हमको खुद सोचना पड़ेगा। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर यहाँ रही तो फिर और चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।